ब्रह्मांड की सबसे जटिल मशीन यानी हमारा अपना शरीर, ये आखिर चलता कैसे है? वो कौन सी शक्ति है, कौन सी ऊर्जा है जो हमारी हर धड़कन, हर सोच और हर एक हरकत को मुमकिन बनाती है? चलिए आज इसी अदृश्य शक्ति के रहस्य को समझते हैं। इसका जवाब हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा छोटा है, पर इसकी ताकत का कोई हिसाब नहीं। ये कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि हमारे ही अंदर मौजूद एक बहुत ही छोटा सा मॉलिक्यूल है जो हमारे जीवन के हर एक पल को पावर दे रहा है। तो मिलिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या आसान भाषा में कहें तो एटीपी से। इसे जीवन की एनर्जी करेंसी की तरह समझिए। जैसे हम पैसों से चीजें खरीदते हैं, ठीक वैसे ही हमारी कोशिकाएं यानी सेल्स अपने सारे काम करने के लिए एटीपी खर्च करती हैं। और कमाल की बात तो ये है कि हमारा शरीर हर दिन लगभग अपने वजन के बराबर एटीपी बनाता और इस्तेमाल कर लेता है। तो सवाल ये है कि ये एनर्जी करेंसी काम कैसे करती है। जरा कल्पना कीजिए कि हमारे शरीर में खरबों छोटी छोटी रिचार्जेबल बैटरियां हैं जो लगातार चार्ज और डिस्चार्ज हो रही हैं। बस यही एटीपी है। देखिए, ये एनर्जी साइकिल 4 आसान से स्टेप्स में काम करता है। पहला स्टेप, एटीपी मॉलिक्यूल में 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं और जो सबसे आखिरी वाला बॉन्ड है वो एनर्जी से खचाखच भरा होता है। स्टेप 2, जब सेल को एनर्जी चाहिए तो वो पानी की मदद से उस आखिरी फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ देता है। इसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं। स्टेप 3, जैसे ही ये बॉन्ड टूटता है, एनर्जी का एक जबरदस्त धमाका होता है जिसका इस्तेमाल सेल अपना काम करने के लिए करता है। और चौथा स्टेप, अब ये मॉलिक्यूल बन जाता है एटीपी, जिसके पास सिर्फ 2 फॉस्फेट बचे हैं। मतलब ये एक डिस्चार्ज्ड बैटरी की तरह है जो हमारे खाने से मिलने वाली एनर्जी से दोबारा चार्ज होने के लिए एकदम तैयार है। और ये एनर्जी इस्तेमाल कहाँ होती है? सच पूछिए तो हर जगह। हमारी मांसपेशियों के सिकुड़ने से लेकर हमारे न्यूरॉन्स के सिग्नल भेजने तक, नए प्रोटीन्स बनाने से लेकर सेल्स के डिवाइड होने तक, जिंदगी की हर एक प्रक्रिया का ईंधन यही एटीपी है। ठीक है, तो एनर्जी तो है, लेकिन सेल्स को काम करने के लिए कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल की भी तो जरूरत होती है। अब सवाल ये है कि ये रॉ मटेरियल सही समय पर सही जगह पहुंचता कैसे है। यहीं पर फिजिक्स के कुछ बुनियादी नियम हमारी कोशिकाओं में काम आते हैं। ये सारा का सारा रॉ मटेरियल एक ही मीडियम में घूमता है और वो है पानी। पानी हमारे शरीर का यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ये वो माहौल है जिसमें जीवन की सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ये हमारी कोशिकाओं का एक अंदरूनी महासागर है। और यहीं पर काम आता है डिफ्यूजन यानी विसरण। ये कुदरत का एक बहुत ही सीधा साधा नियम है। चीजें भीड़-भाड़ वाली जगह से खाली जगह की तरफ जाती हैं। इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती, ये अपने आप होता है। ये हमारे शरीर का नेचुरल ट्रैफिक फ्लो है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक कमरे के कोने में बहुत सारे लोग खड़े हैं और बाकी का कमरा खाली है। तो क्या होगा? स्वाभाविक रूप से लोग फैलकर खाली जगह में चले जाएंगे। मॉलिक्यूल्स भी ठीक यही करते हैं। वो ज्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह से कम कंसंट्रेशन वाली जगह की तरफ जाते हैं, जब तक कि वो हर जगह बराबर न फैल जाएं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमें अपनी हर सांस में देखने को मिलता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, जबकि हमारे खून में कम। तो बस ऑक्सीजन बिना किसी मेहनत के अपने आप फेफड़ों से खून में चली जाती है। ये प्रकृति का कितना अद्भुत और एफिशिएंट सिस्टम है। डिफ्यूजन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन ये थोड़ा धीमा है। और जिंदगी की रफ्तार तो बहुत तेज है। हमें ऐसी प्रोसेसेस की जरूरत है जो पलक झपकते ही हो जाएं, और इसके लिए हमें कुछ माहिर कारीगरों की जरूरत पड़ती है जो काम को स्पीड दे सकें। और ये बात 100% सच है। अगर एंजाइम्स न होते तो शायद एक निवाला पचाने में हमें सालों लग जाते। ये वो सुपर हीरोज हैं जो पर्दे के पीछे रहकर सारा काम करते हैं। तो आखिर ये एंजाइम्स हैं क्या? दरअसल ये खास तरह के प्रोटीन होते हैं जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम करते हैं। मतलब वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए जरूरी एनर्जी को बहुत कम कर देते हैं, और इस तरह वो रिएक्शंस को लाखों गुना तेज कर देते हैं। ये हमारी सेल की फैक्ट्री के वो एक्सपर्ट कारीगर हैं जिनमें से हर एक का एक खास काम होता है। चलिए पाचन का ही उदाहरण लेते हैं। जैसे ही हम रोटी का टुकड़ा मुंह में डालते हैं, हमारे मुंह की लार में मौजूद एमाइलेज उसे तोड़ना शुरू कर देता है।
फिर पेट में पेप्सिन प्रोटीन पर काम करता है और पैंक्रियास से निकला लाइपेज फैट्स को पचाता है। हर एंजाइम का अपना एक खास टारगेट होता है, बिल्कुल ताले और चाबी की तरह। अब तक हमने देखा कि कैसे एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और स्पीड के नियम मिलकर जीवन को चलाते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। क्या होता है जब इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में कोई गड़बड़ी आ जाती है? चलिए एनर्जी से ही शुरू करते हैं। हमारी कोशिकाएं एक शहर की तरह हैं जो एटीपी की बिजली पर चलती हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर इस शहर की पावर सप्लाई अचानक कम हो जाए? देखिए, एटीपी बनाने का जो सबसे एफिशिएंट तरीका है, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। जब हम बहुत तेज एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल गिरने लगता है। इससे एटीपी बनाने की रफ्तार धीमी हो जाती है और एनर्जी का प्रोडक्शन धड़ाम से नीचे आ जाता है। तब शरीर एक बैकअप प्लान पर स्विच करता है जो बिना ऑक्सीजन के काम करता है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है, लैक्टिक एसिड। और यही लैक्टिक एसिड हमारी मांसपेशियों में थकान और ऐंठन की वजह बनता है। अब एक और भी ज्यादा गंभीर स्थिति के बारे में सोचते हैं। क्या होगा अगर एनर्जी बनाने के लिए जरूरी फ्यूल यानी ऑक्सीजन की सप्लाई लाइन ही ब्लॉक हो जाए? असल में दिल के दौरे के दौरान ठीक यही होता है। पहला कदम, दिल को खून पहुंचाने वाली कोई आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। दूसरा, इससे दिल की मांसपेशियों तक ऑक्सीजन की सप्लाई लगभग बंद हो जाती है। तीसरा, बिना ऑक्सीजन के दिल के सेल्स एटीपी नहीं बना सकते और उनका एनर्जी सोर्स पूरी तरह खत्म हो जाता है। और आखिर में, बिना एनर्जी के ये बेहद ज़रूरी सेल्स मरने लगते हैं। ये एक बहुत गंभीर उदाहरण है जो दिखाता है कि ये छोटी छोटी प्रक्रियाएं असल में जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क हैं। एनर्जी का बनना, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होना और रिएक्शंस की तेज रफ्तार, ये नियम हर पल हमारे शरीर के अंदर लगातार काम कर रहे हैं। ये एक अदृश्य, शांत और अविश्वसनीय दुनिया है जो हमें जिंदा रखती है। तो अगली बार जब एक गहरी सांस लें तो उस ऑक्सीजन के सफर के बारे में जरूर सोचिएगा, जो डिफ्यूजन से खून में जाती है और उन खरबों एटीपी मॉलिक्यूल्स को पावर लेती है जो हमें जिंदा रखे हुए हैं।